आज हम चल रहे हैं रवि मित्तल और रंजू मित्तल जी के घर, जहां देव उठनी 11 के शुभ अवसर पर तुलसी और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का विवाह कराया जा रहा है। देव उठनी 11 का महत्व। दोस्तों, देव उठनी 11 के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसी दिन एक विशेष कार्य होता है जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा कहा जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से हुआ, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा की पतिव्रता धर्म। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी और सदैव अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत का अनुष्ठान करती रहूंगी। वृंदा की भक्ति का प्रभाव। जलंधर युद्ध में लड़ते रहे और वृंदा पूजा में बैठ गईं। उनके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को हरा नहीं पाए। जब सारे देवता हारने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं सकता। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने पति समझकर उनका स्वागत किया और पूजा से उठ गईं। उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। भगवान तुरंत शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। बाद में देवताओं और माता लक्ष्मी की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के साथ सती हो गई। तुलसी माता की बारात का इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया एक एक करके इसे तुलसी विवाह या व्रजन विवाह भी कहा जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को की जाती है, जो दिवाली के बाद की होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी तुलसी की शादी की जाती है। इसे करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री: तुलसी का पौधा, कम से कम एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। पानी, तुलसी के पौधे को ताजे पानी से सींचने के लिए। फल, केला, नारियल और अन्य मौसमी फल या सुपत्तियां, तुलसी के पत्ते। पंखा, कपास या रेशमी वस्त्र। चंदनवन, चंदन का लेप या चंदन की टिक्की। मिठाइयाँ, लड्डू, मिष्ठान। घी का दीपक, तुलसी के पास जलाने के लिए। पंखा, तुलसी की पूजा में पंखा झलने के लिए। पवित्र जल, पवित्र जल के लिए कांस्य या चांदी का कलश। अगरबत्तियां और धूप पिक्कर या कमल का फूल यदि उपलब्ध। आज हम लोग तुलसी विवाह में एकत्रित हुए हैं। आकर के हम भगवान की विवाह की विधि से तुलसी मैया के साथ विवाह कराते हैं। ठीक है, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो फिर ध्यान गम्यम ओम नारायणाय नमः। पूछे कैसा है तेरा शाम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। ओ बाबा तुमसे नहीं गए कोई शिकवा गिला। ओ बाबा तुमसे नहीं गए कोई शिकवा गिला। मुझको जो कुछ मिला। नारायण नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।